हमारे जमाने में स्कूल कॉलेज को मंदिर माना जाता था। तब पढ़ने वाला ये जानता था कि इधर पढ़ाई खत्म और उधर नौकरी पक्की। लेकिन आज का स्टूडेंट अंधेरे में है। वो नहीं जानता कि बड़ी से बड़ी डिग्री पाने के बाद उसे नौकरी मिलेगी या नहीं। कितनी कड़वी और सच्ची बात कही है भैया। इमेजिन कीजिए एक छोटे बच्चे को। जैसे ही एक बच्चे का जन्म होता है, उसके माता पिता को एक कंसर्न होता है कि मेरे बच्चे का ना उसको अच्छी शिक्षा मिले। इसी वजह से उसको पहले प्री स्कूल के अंदर डाला जाता है, उसके बाद उसका स्कूल में दाखिला करवाया जाता है, जहां पर वो लगभग 10 साल अच्छे से पढ़ाई करता है। इसके बाद उसका 11th 12th एंड फाइनली जाके वो आता है कॉलेज के अंदर। कॉलेज में वो 3 या 4 साल की अपनी डिग्री कंप्लीट करता है। वहां से उसको ग्रेजुएशन की जो डिग्री होती है वो तो उसके हाथ में आ जाती है, पर एक चीज उसको नहीं मिलती और वो है उसको नौकरी। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ऐसा बोला जा रहा है अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के द्वारा निकाली गई रिपोर्ट स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2023 के द्वारा। यहां पर आप देख सकते हो कि लगभग 42% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है हमारे जो यंग ग्रेजुएट्स हैं। यहां पर बात हो रही है कि इनकी जिनकी उम्र 25 साल से कम है। तो यानी कि बिल्कुल अभी आप ग्रेजुएट ही हुए हो। ग्रेजुएट होने के बाद आपको लगता था कि शायद मैं एक बढ़िया कंपनी में काम करूंगा, पर ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा। 25 साल से कम वाले जो लोग हैं ना, उनमें 42% बेरोजगारी दर है। और ये बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि देखो जब इतने साल पढ़ने के बाद एक इंसान ने सोचा था कि मेरा अब भविष्य तो अब पूरी तरह से सिक्योर हो चुका है, बट ऐसा नहीं होता है। और इसी वजह से हमारे जो यूथ है ना, उसका हम जो पूरी तरह से जो फुल पोटेंशियल यूज करना था वो हम नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसा सिर्फ पहली कोई रिपोर्ट नहीं है, इसके पहले भी आप नोटिस करोगे, जैसे लोक नीति और सीएसडीएस का जो सर्वे आया था कुछ महीने पहले, उसने भी ये बात बोली थी कि जो 15 से 34 साल वाले हैं ना, उनमें सबसे बड़ा जो कंसर्न है ना वो है रोजगार को लेकर। जो टॉप 3 कंसर्न्स के रिगार्डिंग जो सर्वे किया गया था, उसमें पाया गया था कि आप यहाँ पे देखना, जो ग्रेजुएट और ऊपर से उसके लोग होते हैं ना, उनमें सबसे मुख्य मुद्दा होता है बेरोजगारी का। उसके बाद 13% लोगों का होता है कि आपकी जो गरीबी होती है। 11% लोगों का मुख्य मुद्दा होता है प्राइस राइज। बाकी जगह भी मुद्दे हैं, गरीबों अमीरों के अंदर भी मुद्दे हैं, पर ग्रेजुएट के लिए ना सबसे बड़ा मुद्दा वही है, वो है बेरोजगारी का। कहीं ना कहीं सरकार को इससे कुछ कदम डेफिनेटली लेने चाहिए कि हम किस तरह से बेरोजगारी को कम कर सकते हैं। यहां पर अगर आप नोटिस करोगे ना, तो अभी भी जो स्टूडेंट्स के अंदर एक जो क्रेज है वो गवर्नमेंट जॉब का बना हुआ है। आप यहाँ पर 2023 का नंबर देख सकते हो, तो लगभग 61% 61% जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका कहीं ना कहीं जो रुझान है ना वो एक गवर्नमेंट जॉब की तरफ है। अपना खुद का बिजनेस भी लोग स्टार्ट करना चाहते हैं लगभग 27%, पर जो 61% जो अधिकतर लोग हैं ना वो चाहते हैं एक सरकारी नौकरी ही। थोड़ा मैं अगर आपको और यहाँ पे इन आंकड़ों के अंदर लेके चलूं जो अजीम प्रेम यूनिवर्सिटी ने बताए हैं, ठीक है, इसके अंदर आप नोटिस कर सकते हो कि हमने जो बेरोजगारी है उसके अंदर कमी जरूर आई है कोविड के बाद, पर आप नोटिस करोगे ग्रेजुएट्स के लिए जो अंडर 25 साल है वो नंबर बहुत बड़ा हो चुका है। और इवन जो बाकी ग्रेजुएट्स है 25 साल के ऊपर वाले में, उनमें भी ये नंबर अभी भी काफी ज्यादा है। साथ ही साथ अगर आप नोटिस करोगे तो 2004 से लेकर 2017 के बीच में लगभग 30 लाख रेगुलर वेज जॉब्स को यहाँ पे हर साल क्रिएट किया गया, ठीक है ना। 2017 से लेकर 19 के बीच में ये नंबर और भी बढ़ गया, बट उसके बाद जब से पेंडेमिक देखने को मिला है ना, इसके अंदर एक स्लो डाउन होता हुआ भी हमें देखने को मिल जाएगा। तो यहां पर ना हमें एक कनेक्शन बनाना पड़ेगा। कनेक्शन किसके चीज के अंदर? कनेक्शन होना चाहिए हमारी जो ग्रोथ और हमारी जॉब के बीच में। देखो कई बार हम बोलते हैं ना कि इंडिया दुनिया की सबसे तेज अर्थव्यवस्था है, बहुत तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं, तो उससे हमारी ग्रोथ रेट, हमारी जीडीपी तो आगे बढ़ रही है, पर क्या लोगों को रोजगार मिल रहा है या नहीं मिल रहा, ये सवाल कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है। जब हम ये बोलेंगे कि हाँ इंडिया दुनिया की सबसे तेज आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, पर साथ ही साथ हम ये भी बोलेंगे ना कि लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, उस दिन हम सही मायने में ना शायद डेवलप हो पाएंगे। और डेवलपमेंट सिर्फ हमें सब ये नहीं देखना, डेवलपमेंट के अंदर महिलाओं का कंट्रीब्यूशन क्या है ये भी हमें समझना पड़ेगा। तो यहां पर आप नोटिस कर पाओगे कि 2004 के अंदर ना, अगर मान लो एक कोई पुरुष होता है और एक होती है महिला, अगर दोनों सेम काम कर रहे हैं ना, तो महिला को मिलते हैं 70 रुपए और जो पुरुष है उसको मिलते थे 100 रुपए। इसके अंदर थोड़ी सी हमने कमी लेकर आए हैं कि अब महिला को 76 रुपए मिलने लग गए हैं, पर अभी भी आप नोटिस कर पा रहे हो कि सेम काम के लिए पुरुष को मिल रहे हैं 100 रुपए और महिलाओं को मिल रहे हैं 76 रुपए। ये अपने आप में एक डिस्पैरिटी दिखाता है। तो दरअसल में डेवलपमेंट चाहिए तो नौकरियां तो चाहिए, ठीक है, ग्रोथ तो चाहिए, पर उसके साथ ही साथ महिलाओं की भागीदारी भी हमें यहाँ पे बढ़ानी पड़ेगी। साथ ही साथ अगर आप नोटिस करोगे ना, जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ये सभी का भी ना एक अंडर रिप्रेजेंटेशन है।
ये भी जितना वर्कफोर्स के अंदर इनका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए उतना नहीं है। तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे, जो अगर फैक्ट्रीज की मैं बात करता हूँ जहाँ पर 20 से ज़्यादा वर्कर काम करते हैं, तो यहाँ पर इनका नंबर काफ़ी कम है। तो कहने का पॉइंट पता क्या है कि जो अपर कास्ट वाले लोग हैं वो काम करते हैं बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज के अंदर जहाँ पे फर्म साइज ज़्यादा होता है। जो छोटी वाली हैं, जो छोटी फर्म्स हैं, कहीं ना कहीं वहां पर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है। ऐसा अजीम प्रेम जी यूनिवर्सिटी के द्वारा जो रिपोर्ट निकाली गई है स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया, उसके द्वारा ये चीज बताई गई है। तो ऐसे समय में ना लोगों के दिमाग में एक सवाल जरूर आता है कि सर हम इसको फिर कैसे इस मुद्दे को टैकल कर सकते हैं। लोगों के अंदर अगर हमें रोजगार बढ़ाने पड़ेंगे तो वहां पे कैसा कर सकते हैं, क्या हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। देखो सबसे पहले तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर को ही बेहतर करना पड़ेगा। जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा, अच्छी सड़कें बनेगी, ठीक है ना, अच्छी कनेक्टिविटी बनेगी, उस वजह से लाखों करोड़ों जॉब्स यहाँ पे क्रिएट करी जा सकती हैं। अभी भी ना अगर आप नोटिस करो हमारे जो शहरों को और हमारे जो आपके जो गांव होते हैं उनके बीच में ना कनेक्टिविटी मिसिंग है। तो जैसे ही हम ये जो फोकस करेंगे, सेंटर और स्टेट्स के बीच का फोकस होगा, तो कहीं ना कहीं हम सिटीज को कनेक्ट कर पाएंगे, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो पाएगा। इस वजह से भी बहुत सारी जॉब्स हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। प्लस एट द सेम टाइम ना हमें अपना जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको ठीक करना पड़ेगा। चाइना के अंदर पिछले कई दशकों के अंदर अच्छी ग्रोथ रेट रही है, उसका पीछे कारण था कि उनकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आगे बढ़ के काम कर रहा था। इंडिया के पास अब एक अपॉर्चुनिटी है, कोविड-19 पैंडेमिक के बाद एक नया ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर हमें देखने को मिला है, तो वहां पर भी हम काम कर सकते हैं। इसके अलावा भी ना सर्विस सेक्टर के अंदर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जैसे हेल्थ केयर हो गया, केयर गिविंग हो गया। यूपीएससी ने इस बार केयर गिविंग के ऊपर क्वेश्चन भी पूछा था। ये कुछ ऐसे सेक्टर्स है जहां पर ना अलग अलग नई जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं। हेल्थ केयर सर्विसेज को हम यहाँ पे एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है। नए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को सेटअप करना, ठीक है ना, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वंस को थोड़ा बेहतर करना, ये सारे बहुत सारी जॉब्स को लेकर आ सकते हैं। साथ में जैसे लोगों की देखो इनकम बढ़ेगी तो एंटरटेनमेंट हो गया, आर्ट्स हो गया, हाउसिंग हो गया, इसकी भी डिमांड बढ़ती रहेगी। इसकी डिमांड बढ़ेगी तो इनको पूरा करने के लिए लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो और जॉब्स क्रिएट होंगी। तो जब हम बोलते हैं ना एक तरह से जो इकोनॉमी का जो पहिया है, जो इकोनॉमी का जो साइकिल है, उसको यहाँ पर हम रन कर सकते हैं। जरूरत है तो बस थोड़े से हम यहाँ पे अपना मंशा को थोड़ी बेहतर करने की, लोगों तक जो हमारे जो स्टेप्स हैं उनको लेकर जाने की। इसी तरह से और भी बहुत सारे यहाँ पे आप देख सकते हो, ये पर्टिकुलर सेक्टर्स भी बहुत सारे लोगों को यहाँ पे जॉब्स प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हमारे जो कुछ सेक्टर्स रहते हैं ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप टेक्सटाइल सेक्टर की बात कर लीजिए, आप लेदर इंडस्ट्री की बात कर लीजिए, आपके नेटवर्क प्रोडक्ट्स की बात कर लीजिए, इनका बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है हजारों लाखों करोड़ों जॉब्स यहाँ पे क्रिएट करने का। और मुझे उम्मीद है कि सरकार जो है इन सभी चीज़ों को डेफिनेटली देखेगी, कैसे जो युवाओं के बीच में एक दिक्कत आ रही है बेरोजगारी की, उसको ठीक करने के लिए इस तरह के और भी बेहतर कदम लिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का सेशन। आई होप आपको आज का सेशन समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।